हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग नसों की कहानी, धड़कन की कहानी को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें आज बेहतरीन टॉपिक हम लोग के सामने आ गया है। दैट इज ब्लड वेसल्स, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? रक्त वाहक। यानी रक्त को, हमारे ब्लड को कौन वाहन करता है, यानी रक्त को कौन डिलीवर करता है। द ब्लड इज फॉर्म, तो उसको उठा करके आपके दिलों से दिमाग में कौन पहुंचाता है? तो इसको पहुंचाने का काम किनका होता है? ब्लड वेसल्स का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सर कि ब्लड वेसल्स में कौन कौन आते हैं। पहला बात, ब्लड वेसल्स में हम लोग को आएगा आर्टरीज, वेन्स। जो देखिए ये सब नस जो हरा हरा हम लोग देख रहे हैं ना, ये क्या होता है? ये वेन्स होता है। ये वेन्स ज्यादा अंदर डीपली रूटेड नहीं होता है हम लोग का बॉडी में। ये क्या होता है? हम लोग का बॉडी के सरफेस पे होता है, यानी कह सकते हैं कि हम लोग को ये विजिबल होता है, ग्रीन इन कलर होता है, हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो आर्टरीज होता है, और जो आर्टरीज जो कि प्योर ब्लड हमारे बॉडी में कैरी करता है, वो क्या होता है? डीपली रूटेड होता है। और तीसरा भाई साहब कैपिलरीज। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से इस लेक्चर में कहानी को समझेंगे, तो ये हम लोग के नजरिए से इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो सवाल ये होता है कि भाई साहब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इसको इतना क्यों पढ़ा रहे हो इतना खतरनाक तरीके से। तो भाई साहब इसमें सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है। हम आपको एक बात बताएंगे, ये सब बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कहानी को देख लीजिए कि हम लोग क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड वेसल्स में हम लोग कहानी शुरू करेंगे, और कहानी में हम लोग के पास तीन तरह का दास्तां रहेगा। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तीनों के बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे, और फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल, यानी यही तीनों का फंक्शन को समझेंगे। फिर देखेंगे वल्व्स, यानी ये क्या है? ये वल्व्स जो है ये ब्रेक की तरह काम करता है हमारे इसमें वेन्स में। ये वेन्स में होता है। ये किस में होता है भाई? ये वेन्स में होता है, ये आर्टरीज में नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वेन्स में होता है। तो चलिए हम लोग इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं, और श्री गणेशाय नमः करते हैं। चलिए, ब्लड वेसल्स को हमने बोला कि तीन तरीके से हम लोग करते हैं, एक आर्टरीज, और दूसरा वेन्स, और तीसरा कैपिलरीज। भाई साहब छोटा छोटा बात में आप समझा दीजिए कि भाई आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, और कैपिलरीज क्या होता है। ठीक है, तीनों तीन हमारे रक्त के वाहन हैं। तीनों कौन कौन है? ये एक्चुअली ये वाहन नहीं होता है, ये भी क्या होता है अभी आपको हम बताएंगे। मेन हम लोग का वाहन कौन है सर? हम लोग का मेन वाहन आर्टरीज है, और दूसरा वाहन कौन है? वेन्स है। तो हम लोग के बॉडी में टू वे चैनल है। एक तरफ साफ साफ खून जाता है, दूसरा तरफ से साफ साफ खून आता है। सॉरी, एक तरफ से गंदा खून जाता है, दूसरा तरफ से साफ खून आता है। एक तरफ से गंदा खून जाएगा, दूसरी तरफ से साफ खून आएगा। तो टू वे चैनल है हम लोग का। और हम लोग क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में डील करते हैं। पीछे का लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में है हम लोग, यानी हम लोग का जो ट्रांसपोर्टिंग चैनल है वो क्लियर है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जाके जाके पाइप खोल दिए हैं, ब्लड शरीर में बह रहा है, वहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड अपने आप बॉडी सेल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल बाहर निकाल दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के लिए क्या है? प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर चैनल, जिसमें क्या होगा तो ही बात होगा। एक पहला प्रॉपर चैनल होगा भाई साहब, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। यानी ब्लड का, हमने पिछले लेक्चर में ब्लड पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए, पीछे जाके प्लेलिस्ट है अवेलेबल है, उसमें आप लोग जाके कहानी को देखिए कि ब्लड क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड का इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड बैंक क्या है, ये सब पीछे का लेक्चर में है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ब्लड ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ब्लड में ही होते हैं। तो भाई साहब, तो कौन सा भेन जो है, कौन सा नली साफ ब्लड, साफ सुथरा खून जिसमें ऑक्सीजन रिच्ड होता है, उसको कैरी करता है, तो उसको बोलते हैं आर्टरीज। यानी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम कहां से कहां? हार्ट। यानी ये हमारा हार्ट का चैम्बर है, तो यहां से ब्लड को कैरी करता है, और ये देखिए आपका पैर में इधर पहुंचाता है ब्लड को। ये आपका पैर हो गया, ये आपका हाथ हो गया, ये आपका सर हो गया। ठीक है, तो ये सब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसको समझिए। यानी ये आपका हार्ट से कैसा खून लेकर के? ऑक्सीजनेटेड खून लेकर के कौन जाता है? तो आर्टरीज जाते हैं। तो द फंक्शन ऑफ आर्टरीज क्या हो गया? टू कैरी द कैसा ब्लड? ध्यान देंगे सर, ऑक्सन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें क्या होगा भाई? O2 का मात्रा होगा, इसमें ऑक्सीजन प्लस होगा। ठीक है, इस ब्लड में ऑक्सीजन होगा, जो कौन कैरी करेगा? आर्टरीज कैरी करेगा।
और वेन्स क्या करते हैं, वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या करता है, तो मान लीजिए ये हार्ट से हमारा खून लेकर ये आर्टरीज गया आपके कहा, हाथ में गया, तो हाथ में ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म। अब यहां पर क्या हो गया, सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके कहां लेके जाएगा, ये बैक टू आवर हार्ट, बॉडी से हार्ट। यानी एक बात आप लोग को पॉइंट वाइज में क्लियर होना चाहिए, सब मिटा रहे हैं हम, कहानी को समझो, साफ सुथरा बोर्ड रहता है तो मजा आता है। पहला बात, आर्टरीज क्या करता है भाई, आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कहां से, हार्ट टू बॉडी। अब यही समझना है अभी कैसे क्या नहीं, सिंपल सा, हार्ट टू बॉडी, और बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड से लेटाया हुआ खून है उसको कौन लेकर के जाता है, वेन्स जाता है, यानी बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट, लंग्स से होते हुए जाता है। उस सब हम सबको पढ़ेंगे कि कैसे लंग्स बीच में आता है, लंग्स का क्या काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर उसको बताएंगे ना कि कैसे भाई बॉडी में हम लोग को पहले लंग्स से कहां होता है ऑक्सीजन, कहां पंप होगा, उसमें ऑक्सीजन पंप होगा लंग्स में, और लंग्स से कौन लेकर के आएगा अभी आगे बताएंगे आपको, पल्यूमिनरी वेन लेकर के कहां आता है, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आकर के ब्लड को लाता है, फिर वहां से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होगा, तो ऐसे सर्कुलेट करेगा। ये सब चीज आपको हम हार्ट के लेक्चर में पढ़ाएंगे, लेकिन यहां भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे कहानी कि कौन पल्यूमिनरी वेन होता है, कौन पल्यूमिनरी आर्टरी होता है, कैसे कैसे अलग होते हैं। अब आइए कैपिलरीज, कैपिलरीज को समझिए, इसमें थोड़ा सा और कहानी बता देते हैं आप लोग को। आर्टरीज, सेकंड पॉइंट, आर्टरीज क्या होते हैं, डीप होते हैं, डीप, डीपर, दम अंदर घुसल रहेगा, आप लोग को दिखे उखेगा नहीं तो नहीं के। लेकिन भेंस जो है भाई साहब, भेंस जो देखिए ये जो हम लोग का हरा हरा दिख रहा है ना, ये क्या है, भेंस, यानी दे आर विजिबल, ऑफन, ऑफन विजिबल। भाई जो जिम उम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा चर्बीदार आदमी है, उसको तो दिखेगा नहीं, तो इसीलिए ऑफन बोलेंगे। जैसे कि देखिए हल्का फुल्का हम लोग को दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को दिखता है, हाँ, ये हाथ में कलाई में, ये कॉमन है दिखना, तो भेंस जो है हम लोग को वहां दिखता है। ये कैसा ब्लड कैरी करता है, ये डीओ। कैपिलरीज क्या है, तो आप लोग को एक चैनल का ये तरह काम करता है, बात को समझिए। कैपिलरीज क्या करता है, देखिए अगर यहां से आर्टरीज से ब्लड लेकर के, आर्टरीज जो है ये आर्टरीज, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां O2 लिख रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रहा है, तो यहां पर बीच में क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं, ये कैपिलरीज होंगे, और यहां पर उसके बाद में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, और यहां पर क्या चले जाएंगे, वेन्स। अब इस बात को समझो, आर्टरीज कैपिलरीज वेन्स, यानी कैपिलरीज जो है इट एक्ट एज अ इंटरमेडियरीज, इंटरमेडियरीज यानी बिचौलिया की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है, यहां पर एक्सचेंज होता है। यहां पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला गैस लेकर आ रहा था, तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही अब यहां पर ऑक्सीजन यूज्ड हो गया है, तो यूज होने के दौरान में ये कैपिलरीज क्या करते हैं, उसको हेल्प करता है, बहुत फाइन, बहुत छोटा छोटा रहता है, डीप रहता है, वो इसको हेल्प करता है एक्सचेंज करने में, और यहां पर एक्सचेंज हो जाएगा, फिर ये भेंस इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेकर के वापस हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, वहां से फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो कैपिलरी जो है एक्सचेंज ऑक्सीजन से CO2 के बीच का सफर में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलिए, पहला ब्लड वेसल, देखिए पहला ब्लड वेसल को बात को समझिए, ये आर्टरी है हमारा, ये क्या है, आर्ट्रियोल्स, ये देखिए कैपिलरीज क्या है, आर्टरी और वेन के बीच में कैप, ये इस तरह का पिलर से देखिए आप लोग, पिला से देखो भाई, ये क्या है, इसके बीच में चैनल की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये कैपिलरीज जो है हमारे बॉडी में हर बहुत बहुत जगह पे प्रेजेंटेड है। ठीक है, हमारे सेल्स में प्रेजेंटेड होते हैं, जिसके वजह से ये पॉसिबल हो पाता है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड में, वो फिर कैसे लेके, पहचान कौन कराएगा कि ये भेन को अब दो, ऑक्सीजन वाला भेन ऑक्सीजन आर्टरी लेके जा रहा था, उसके बाद कैपिलरीज मिला, कैपिलरीज बोला कि अब तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाला में, तुम्हारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसको चेंज करके भेन में डालो, तो भेन अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला को कैरी करेगा, तो ये एक्ट करता है उसको पहचानने में भी और उसको डायरेक्शन देने में भी। ठीक है, अब ये कहानी को समझिए, आर्टरीज, आर्टरीज क्या करते हैं, कैरी ब्लड, कहां से, फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से खून लेगा
और खून लेकर के क्या करेगा, पूरे बॉडी में फैला देगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, सबसे पहला बात आप लोग को टेक्निकल कुछ मत समझो भी भाई, टेक्निकल समझोगे दिमाग खराब हो जाएगा। एकदम स्टेप वाइज धीरे धीरे आर्टरीज के बारे में जैसे पढ़ना शुरू करो, आर्टरीज के बारे में समझो। क्या करता है, ये हार्ट से खून लेकर के जाता है, साफ खून लेके जाता है, प्योर ब्लड लेके जाता है। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक्सेप्ट पल्यूमिनरी आर्टरी। पल्यूमिनरी आर्टरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे डिटेल में। सब आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन एगो ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्यूमिनरी आर्टरी। ये सब छुछुंदर टाइप का आर्टरी है। ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, अपने गोतिया समाज से बाहर चलता है। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो विच आर्टरी, सवाल पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि विच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन एगो जो है एक क्या है, अपवाद है, पल्यूमिनरी आर्टरी। ठीक है, दे हैव अ थिक मस्कुलर वॉल। अभी हमने बताया आपको कि थिक मस्कुलर वॉल होता है किनका, आर्टरीज का। नैरो लूमेंस, नैरो लूमेंस करने का मतलब कि ये देखिए आर्टरी का जो ये आपका भेन है ना, ये बड़े सकरा होगा, यानी ओपनिंग वाइडर नहीं होगा। अगर इसी को उल्टा करें तो ये देखिए भेंस का ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब ओपनिंग, यानी नस के जो अंदर पाइप है ना, पाइप का मुंह कितना बड़ा है, अगर ऐसा है तो ये आर्टरी है, और ऐसा हो गया तो ये भेंस है, तो इसका नैरो होता है। तो याद करो भाई, जब मोटरसाइकिल धोते हो तो जिस पाइप से धोते हो तो उसको क्या करते हो, उसका मुंह को इसे चाप देते हैं, चाप देते हो तो क्या करते हैं हम लोग, नैरो कर देते हैं, पतला, तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो यही से समझो, अगर आर्टरी का मुंह जो है नैरो है, पतला है, तो उसमें प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इट विल हैव विथ हाई प्रेशर, इसमें प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो हम लोग का जो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है उसमें क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, और वो डीपली रूटेड होता है, अंडर फास्ट, वेरी फास्ट, और तेज भी बहेगा और हाई प्रेशर के ऊपर में भी चलेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसके ल्यूमेन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमेन बोलते हैं। इसके ल्यूमेन जो होता है वो क्या होता है, बहुत नैरो होता है, पतला होता है, और बोल सकते हैं कम कम वाइडर होता है, जिसके वजह से आर्टरीज पे क्रूशियल रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन। क्लियर हो गया है पॉइंट, एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, कोई समस्या नहीं, ये पॉइंट भी क्लियर। अब आते हैं पल्यूमिनरी आर्टरी, बोले थे ना कि इसको अलगे से देखेंगे पल्यूमिनरी आर्टरी को। पल्यूमिनरी आर्टरी क्या होता है, ये हमारे कहां पर कनेक्टेड रहता है, ये हमारे राइट वेंट्रिकल में कनेक्ट, ये देखना क्वेश्चन है, पल्यूमिनरी आर्टरी कहां कनेक्ट होता है, सवाल आमतौर से पूछा जाता है भाई, तो नहीं मुंह चिहार दोगे, कहां कनेक्टेड रहता है, राइट वेंट्रिकल में। जब हम आगे हार्ट पढ़ाएंगे, यहां पर भी थोड़ा सा हम हार्ट के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा चेंबर ऑफ द हार्ट के बारे में। देखिए ये हमारा हार्ट का चेंबर है, जिसको हमने क्या किया है, अपने हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, राइट और लेफ्ट। ये हमारा क्या है, राइट वाला पोर्शन, ये हमारा राइट वाला पोर्शन है, ये हमारे लेफ्ट वाला पोर्शन है। राइट लेफ्ट में हमने अपने हार्ट को डिवाइड किया है। अभी कैमरा में अब देखेंगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, ये हमारा राइट हैंड है, लेकिन ये हार्ट को यहां से इसे निकाल करके यहां रखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन इधर जाएगा। तो ये लेफ्ट वाला चेंबर और राइट वाला चेंबर, इसमें भी लेफ्ट में दो चेंबर और राइट में भी दो चेंबर। ठीक है, ऊपर क्या होता है, ऑट्रियम, या आर्ट्रियम बोलिए आप लोग, ऑरिकल भी बोलते हैं, यानी राइट ऑरिकल, राइट ऑट्रियम, और यहाँ राइट वेंट्रिकल, और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ऑट्रियम और आर्टरीज क्या होते हैं, ऊपर वाले होते हैं, और नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये कहां पे रहता है सर, तो राइट वेंट्रिकल, यानी यहां पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका क्या, इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, राइट वेंट्रिकल से। ध्यान देना, फिगर को देखो, राइट वेंट्रिकल से, यानी ई वाला बक्सा से लेकर के कहां जाता है, टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। भाई इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, एकरा में तो ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी हम लोग के बॉडी में कौन, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, यहां देखिए लंग्स है, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करता है, वो कौन है, पल्यूमिनरी वेन, सॉरी पल्यूमिनरी आर्टरी, पल्यूमिनरी आर्टरी। यानी पल्यूमिनरी आर्टरी जो है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कैरी करता है लंग्स तक, क्या करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, क्योंकि ये क्या कैरी करके ला रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रहा है। ऑक्सीजन खत्म हो गया है तो भराएगा कहां, लंग्स में। हम लोग को पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन आवर लंग्स, हमारे फेफड़े में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, तो इसको तुरंत तुरंत पाइप कनेक्ट करके लंग्स में पहुंचाएगा, तो ये काम करता है। ठीक है, there is only artery in the human body that carries deoxygenated blood, ह्यूमन बॉडी में ही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करता है। चलिए ठीक है, ये देखिए इसी फिगर को समझा रहे थे, आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोलो आर्ट्रियोलोल्स,
उसके बाद कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन। पहले देखिए, आर्टरी जो होगा, आर्टरी जो क्या क्रिएट करने का काम करता है, आर्ट्रियोलॉल्स बनाता है। आर्ट्रियोलॉल्स जो है वो, उसके आगे क्या होता है, कैपिलरीज, गैस का एक्सचेंज होता है। इसके बाद फिर कौन लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्टिव हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेन्यूल, और वेन्यूल से क्या बनता है, वेन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रख लेंगे लोग, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल एंड वेन। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है। ठीक है ना, जैसे ही ब्लड हमारे बॉडी से निकलता है तो कौन लेके जाता है, आर्टरी। ठीक है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, महाधमनी बोलते हैं उसको, ऑट्रा को, अरोटा उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सचेंज होगा, कैपिलरीज बीच में आएगा, उसके बाद वेन्यूल। ठीक है, उसके बाद फिर वेन। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं, फाइन स्ट्रक्चर होता है, जो आर्टरीज से ही, आर्टरीज के आगे बनते हैं। ठीक है, और आर्ट्रियोल्स ही कि किसका जन्म देता है, कैपिलरीज का जन्म देता है। ये एक सवाल हो सकता है, विच गिव बर्थ टू द कैपिलरीज, तो आर्ट्रियोल्स। और कैपिलरीज के बाद फिर कहां से शुरू होता है, CO2 कैरी करने का, तो वेन्यूल। तो यानी एक सवाल में ऑप्शन वेन्यूल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वेन्यूल्स और वेन, ये भी हो सकता है, इसलिए हमने आपको यहां पर बताया। अब देखिए किस तरह से लंग्स से, यहां पर देखो ये क्या था, हम क्या बताया था, राइट वेंट्रिकल से, ये हमारा क्या है, सब मिटर गया हो, नहीं दिख रहा होगा, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब दिख रहा है भाई साहब, तो हमने क्या बोला था, यहां पर इसे डिवीजन मार देते हैं, देखिए पीला वाला डिवीजन। ठीक है, इसे पीला डिवीजन, और ये क्या है, राइट लेफ्ट का, अप एंड नीचे ऊपर का। तो हमने क्या बताया था आपको कि पल्यूमिनरी वेन क्या करती है, सॉरी पल्यूमिनरी आर्टरी, यहां राइट वेंट्रिकल से कहां लेकर जाता है, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो एक होता है पल्यूमिनरी वेन, जैसे यहां अपवाद है, वेन का काम क्या है, हमने बताया भी कि वेन्स क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो यहां पर यह अपवाद है, उल्टा कर दो, जो वहां पर पल्यूमिनरी आर्टरी, आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन पल्यूमिनरी आर्टरी क्या है, एक एक्सेप्शन है, जो क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग्स के पास ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसी तरह से जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो बोलता है कि तू अपन जात छोड़ा है तो हमू अपन जात छोड़ेंगे। उसके बाद वेन्स जो है, जिसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का, वो क्या काम करता है कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहां आता है, लेफ्ट आर्टरियम में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार सवाल पूछा गया है कि विच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम, और डायरेक्ट पूछ जाता है टू आवर बॉडी। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम नहीं पूछा तो ये पूछ दिया था। अभी देखिए हाल में पिछले साल यूके पीसीएस का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का, उसमें डायरेक्ट लिखा था लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल बोलिए आर्टरियम, दोनों ऑप्शन में रहेगा। तो अगर पूछ दिया तो हम लोग को क्या देना होगा, पल्यूमिनरी वेन, क्योंकि अपवाद है ना, इधर एक अपवाद था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचाना किसका काम है, पल्यूमिनरी वेन का। ठीक है, जो कि वेन का लक्षण होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड नीचे आता है, उसके बाद कहां, आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, हम लोग को बॉडी ऑर्गन में गया, बॉडी ऑर्गन में गया तो क्या हो गया, अब ये यहां पर ऑक्सीजन खत्म, यहां पर कैपिलरीज अपना काम कर रहा है, कैपिलरीज काम किया, उसके बाद यहां से क्या हो गया, अब यहां से वेना कावा का कहानी शुरू हो गया। भी आगे हम लोग पढ़ेंगे वेना कावा क्या होता है, वेना कावा के कहानी शुरू हो गया, यहां से हम लोग को कैरी करके यहां से डीऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन में आया तो ऑक्सीजन यूज हो गया, यहां पर कैपिलरीज एक्टिव हुआ, उसके बाद क्या बोला, वेन्योल, और यहां पर वेन्स, बोला वेन्योल ये लो, CO2 वाला खून लो और वेन्स से इसको भेजो, जिसको हम लोग वेना कावा अभी आगे पढ़ेंगे, समझे। ठीक है, यहां पर अभी इसको लिंक हो जाएगा, आगे जस्ट लिंक हो जाएगा कहानी। आइए वेन्स के बारे में, ये क्या पल्मोनरी आर्टरी के बारे में कहानी है, जो क्या करता है, लंग्स में ले जाता है, प्यूरिफिकेशन करता है उसका, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है, फिर वापस कहां भेज जाता है, लेफ्ट, कहां पे, आर्टरियम में। ठीक है, याद देना है। पल्मोनरी वेन इस क्या है, एक्सेप्शन है किसका, ये तो आमतौर पे क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन वहां लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में प्योर ब्लड लेने का काम कौन करता है, पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन टू द वेन जाति, वेन जाति का एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जो वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है वेन होते हुए भी। ठीक है, ये अब देखिए ये वेना कावा, इसी का बात कर रहे थे हम लोग, वेना कावा, वेना कावा क्या है सर, ये जो लार्ज वेन है, देखिए मतलब बॉडी में जो है ना वेन, वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो भाई साहब हमारे बॉडी में क्या है, एक तो नीचे का पोर्शन है, एक ऊपर का पोर्शन है, बात समझिए। यहां पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम आप लोग को देना चाहते हैं, देखिए आर्टरीज, आर्टरीज क्या कर रहा है,
ऑक्सीजन O2 वाला ब्लड लेके आ रहा है। अब यहां तक किसी को समस्या है ना, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेना और थोड़ा सा वहां से चीजों को समझ लेना, लेकिन यहां आने के बाद ना चीज क्लियर करके आना, ठीक है भाई। किसी को लग रहा होगा कि हाँ ये हो गया, हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो थोड़ा पीछे चल जाना। ऐसे नहीं, यहां तक लेक्चर देख लियो भाई, तो यहां तक लेक्चर देख लियो, तो अगर इस चीज को समझना है ना बढ़िया से, तो पीछे वाला बढ़िया से समझ में आया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे चल जाओ भाई, 5 मिनट का कहानी पीछे समझ लेना। अगर जिसको समझ में आया यहाँ पर ध्यान से देखो, मजा आने वाला है। क्या है भाई, आर्टरीज में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। इसका क्या है, स्पेस क्या है, इसको भेन का, ये नली कैसा है, मोटरसाइकिल का पाइप धोने जैसा है, यानी बहुत पतला है, तो इसमें क्या है, फोर्स ज्यादा है ब्लड का, ब्लड प्रेशर इसमें ज्यादा है, यानी ब्लड प्रेशर से बह रहा है। हार्ट से खून निकला, हार्ट क्या है, पंपिंग मशीन है ना भाई साहब, तो पंप किया, तो धर के पंप चलाए हो, तो क्या हुआ, हमारे आर्टरी से खून दम छरछरा के निकला है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जल्दी जल्दी जाएगा, सेल्स को ऑक्सीजन देगा। लेकिन यही वेन्स के साथ क्या है ना, वेन्स के साथ है ना, उसका जो है, वो जो ल्यूमेन है, जो उसका ल्यूमेन है, वो क्या है, वाइडर है, वाइडर है, यानी इसमें क्या है, लो प्रेशर है। क्या भाई, लो प्रेशर है। क्या हो गया है कि पानी, देखते हैं ना कि जब हम लोग खेत पटाते हैं तो क्या होता है, पानी कभी कभी मोटर कम देने लगता है, तो जब मोटर कम देने लग रहा है पानी, तो पाइप जैसे चिपटा हो जाता है। कैसे हो जाता है पाइप, जब पानी पूरा टाइट होके आएगा तो पाइप एकदम ऐसे एकदम छरछरा के पानी फेंकेगा एकदम खतरनाक तरीका से, और जब पानी मोटर कम देने लगेगा तो पाइप ऐसे चपटा हो जाएगा, ऐसे चपटा हो जाएगा, ऐसे लगेगा और अंदर सांप दौड़ रहा है, धीरे धीरे डुलू 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 करते हुए आएगा, है कि नहीं। ये सब लाइव एग्जांपल है जो देखा होगा लेकिन, ठीक है। तो यही चीज है, तो इससे क्या होता है, हमारा भेन में इसी तरह से ब्लड फ्लो करता है। तो भेन में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला को कैरी कर रहा है। तो कैसे कैरी कर रहा है, तो दो तरीके से कैरी कर रहा है। एक को बोलते हैं अपर वाला, और एक को बोलते हैं नीचे वाला। यानी नीचे से कोई ब्लड चढ़ रहा है, मान लीजिए आपका अंगूठा में से, अंगूठा में ब्लड गया, तो कैसे गया होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सरमनी नीचे गया, ठीक है, सरमनी गया, वहां पर ऑक्सीजन दे दिया। लेकिन जैसे ही वहां पर ऑक्सीजन खत्म हुआ, कैपिलरीज एक्सचेंज करके दिया भेंस को कि लो अब वापस लेके जाओ लंग्स में, इसको ऑक्सीजन फिल करके फिर से वापस अंगूठा में भेजना। तो जब अंगूठा पे चढ़ाई चढ़ना है, धीरे धीरे चढ़ना है, एक तो इसका प्रेशर कम है, चढ़ाई चढ़ना है, तो क्या होगा, ढरक सकता है कि पीछे के नहीं चढ़ सकता है। करवंदिया एग्जाम्पल देते हैं, करवंदिया का क्रेसर, करवंदिया का क्रेसर का ढलान ऐसा है, ऐसा होता था, ऐसा। जब करवंदिया क्रेसर, कहाँ है अपना कैमूर का सीरीज, बिहार ज्योग्राफी हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। कैमूर रेंज, रोहतास, जहां पर क्या होता था, पहले पहाड़ काट करके क्रेसर, वहां पर गिट्टी का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो वहां पर क्या था कि गिट्टी, जब क्रेसर होते थे बड़े बड़े, वो कहाँ होते थे, यहाँ होते थे पहाड़ पे, और ये से चढ़ाई होता था, ट्रैक्टर की ट्रॉलियां इस पे चढ़ रहा होता था, ठीक है। तो क्या होता था, ट्रैक्टर का ट्रॉली जब उतरता था तो सरसरा के उतरता था, जब चढ़ना होता था खाली, चढ़ेगा कैसे, खाली डिब्बा, खाली डिब्बा चढ़ने में क्या होता था, बैक मारने लगता था, तो एगो फटाक से उतर के ड्राइवर ना इसे चाका के नीचे तुरंत एगो लकड़ी का ओट डालता था तुरंत, नहीं तो ट्रैक्टर सराक से नीचे आता। तो जब भी हम लोग चढ़ाई चढ़ते हैं तो क्या होता है, पीछे ढलने का शंका और चांसेस 100% होता है, 100% है, पीछे ढलने का चांस 100% है, नहीं ढल पाए अलग बात है। तो ढलने का चांस है, तो ये क्या, जिस तरह से ट्रैक्टर पे हम लोगों ने इसी तरह का ओट लगाया, तो उसी तरह भेन में भी क्या है, ओट है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को वल्ब बोलते हैं। वल्ब से सुने हैं ना, टंकी में बल्ब लगाते हैं हम लोग, तो उसी तरह का बल्ब है। ये क्या करता है, ये बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, यानी गंदा खून वापस नीचे ना ससर जाए, इसलिए इसको बल्ब का यूज होता है। तो दो तरीके के, अपर और लोअर, इसको सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। तो वेना कावा का ये कहानी था, इसलिए कंसेप्ट मजा आया कि नहीं आया। तो वेना कावा क्या करता है भाई साहब, ये कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां, बैक टू द हार्ट, हार्ट के पास ना पहुंचाएगा। दीज आर द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन्स इन द ह्यूमन बॉडी, और आर्टरीज में अरोटा, आगे पढ़ाएंगे। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर मतलब, सुपीरियर वेना कावा क्या है, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ का खून हार्ट में जाने में समस्या होगा, नीचे ही तो जाना है, चढ़ाई थोड़ी चढ़ना है इसको, तो ये क्या होगा, ससर जाएगा, अपर पार्ट, हेड से, नेक से, आर्म से, चेस्ट से, क्या जाएगा, राइट आर्टरियम में, ठीक है, राइट। लेकिन कष्ट किसको होता है, इंफेरियर वेना कावा को, जो ब्लड को कहा, लोअर पार्ट से। तो सवाल होगा भाई, सवाल यहां से बनेगा कि सुपीरियर वेना कावा कहां से ब्लड कैरी करता है, तो कहां से करता है, तो सुपीरियर यानी अपर पार्ट में, अपर पार्ट हेड हो गया, चेस्ट, चेस्ट तक में सुपीरियर, और लोअर
इंफेरियर वेना कावा लोअर से, कहां से, आप लोग को लेग, फीट, एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमन कमर से नीचे तक का, और कमर वाले रीजन पेल्विक रीजन से क्या करता है, ये कैरी करता है राइट एट्रियम तक। ठीक है, सब राइट एट्रियम में लेके जा रहा है ब्लड, क्योंकि वहां से फिर क्या करेगा, इसको भेजेगा तुरंत ऊपर लंग्स में। ठीक है, यहां पर कहानी आप लोग को क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट कहानी को देखते हैं सर, ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर को यहां पर देखते हैं। आइए छोटा सा जो पीछे कहानी, आर्टरीज, क्विक रिवीजन, ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से सवाल आने का चांसेस, अगर आया इस टॉपिक से सवाल तो ये दो स्लाइड अकेले संभाल लेगा। ये क्या है, ये सुदर्शन चक्र है, इसके इसके बाद कुछ नहीं है, ये एकदम लास्ट स्लाइड है हम लोग का। देखिए आर्टरीज क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कहां से, हार्ट से बॉडी के पास। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई साहब, नहीं आया समझ में, फिर से समझा देते हैं। पीछे तक कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो क्या करता है आर्टरीज। आर्टरीज और वेन हमारे बॉडी में दो तरीके के नसें हैं, इतना याद रखो भाई, दो तरीके का नस होता है, एगो आर्टरी एगो वेन। आर्टरी क्या करता है, शुद्ध खून, शुद्ध खून हम लोग का बॉडी में कौन कैरी करता है, आर्टरी। दूसरा गंदा खून कौन कैरी करता है, वेन। आर्टरी क्या, कहां से शुद्ध खून कहां से लेके आएगा, हार्ट से। एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्शन कौन था, पल्यूमिनरी आर्टरी। पल्यूमिनरी आर्टरी के एक्सेप्शन है, अपवाद है, एगो छुछुनर हो जाता है समाज में, उसी तरह का इसका छुछुनर आर्टरीज, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी गंदा खून कैरी करता है। ठीक है, ये क्या होता है, थिक इलास्टिक वॉल होता है, कोई दिक्कत नहीं, हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। कोई समस्या बोलना नहीं हुआ सर। ब्रांच इनटू अ स्मॉलर आर्ट्रियोलॉस, ठीक है, आर्ट्रियोलॉस बनाता है, कौन सा, देखिए आर्ट्रियोलोस क्या होते हैं, तो ये छोटे छोटे क्या होते हैं, लीडिंग टू कैपिलरीज, यही ना कैपिलरीज बना रहा था, आर्टरी से आर्ट्रियोलॉस, आर्ट्रियोलॉस के बाद कैपिलरीज, उसके बाद वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद वेन। ये डायग्राम याद कराया नहीं कराया है, ये कराया नहीं कराया है, सच सच बताना भाई। कोई समस्या, कोई कष्ट, क्या था, आर्टरी से आर्ट्रियोलॉस, आर्ट्रियोलॉस से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन, याद होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये आर्ट्रियोलॉस जो है वो क्या, किसको, कैपिलरीज को जन्म देते हैं। कैपिलरीज आप लोगों को बता चुके थे, ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो डिफ्यूजन में यूज करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स क्या करता है, यहीं से, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड का पहला ब्रैकेट है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से शुरू होता है कलेक्ट होना, वेन्यूल से। फिर से फॉर्मूला, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स। अगर ई नहीं याद है तो हमको बहुत बुरा लगेगा यार, ये एकदम मुख्य फॉर्मूला है। आर्टरीज आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, कैपिलरीज बीच में दलाल, यहां से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से कैपिलरीज के जस्ट पहले तक ऑक्सीजनेटेड है, जैसे ही कैपिलरीज खत्म हुआ डीऑक्सीजनेटेड हुआ, वेन्यूल में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया, उसके बाद क्या हुआ कहानी, उसके बाद वेन से मिटाकना, वेन से मर्ज हो गया। ठीक है, वेन से मर्ज हो गया। ठीक है, कोई कहानी, कोई समस्या। अब क्या करेगा वेन, वेन क्या करेगा, रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। एक्सेप्शन क्या करता है, पल्यूमिनरी वेन। यहां भी कुछ छुछुनर बैठा हुआ है, जैसे आर्टरीज में बैठा हुआ था कौन, पल्यूमिनरी, वो क्या कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये भी क्या कर रहा था, पल्यूमिनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, लंग्स से, कहां, जल्दी से बोलेंगे, मुंह में बोलो, लेफ्ट आर्ट्रियम, यही ना, फटाफट देखो भैया, ये हमारा लंग्स था, यहां से कहां लेकर के आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ये वाला नसवा कोची था, इसका कोची नाम था, यही तो था पल्यूमिनरी वेन। ठीक है, कोई समस्या। और बॉडी से राइट, राइट क्या यहां पर, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में कौन लेकर जाएगा, यही तो था कौन, पल्यूमिनरी आर्टरीज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पल्यूमिनरी आर्टरी जो है क्या करता है, बॉडी से राइट वेंट्रिकल, पल्यूमिनरी वेन जो है लंग्स से, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड। कोई समस्या, कोई कष्ट हो, नहीं होना चाहिए। कंटेन वाल्व्स टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्व, भैया इतना वल्व वल्व कर रहे थे तो वल्व के बारे में कुछ बता ना दीजिए, कौन कौन सा वल्व होता है। और यहां सवाल आता है, पहला ट्राई, ट्राइकस्पिड वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व, ये कहां होता है सर, तो ये कहां होता है, ये हमारे आर्ट्रियम में होता है, कहां होता है, और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। यानी एक ऐसा वल्व जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हो। कहां गया फोटो, फोटो फोटो, ट्राइकस्पिड वल्व, फोटो में नहीं समझ में आएगा सर, फिगर बना दीजिए एकदम। ये डिवीजन था, ये क्या है हमारा, ये हमारा राइट है,
ये हमारा लेफ्ट है, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट का डिवीजन। ऊपर क्या होता है, आर्ट्रियम आर्ट्रियम, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, कोई समस्या नहीं। ये कहां प्रेजेंट होता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, यानी ट्राइकस, यहीं पर देखिए होगा, ये देखिए, ये हमारा क्या है, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, इसी पे यहां होता है ट्राइकस्पिड वल्व। ट्राइकस्पिड वल्व कहां प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम राइट से। ये क्या होता है, 3 कप होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, ट्राई, त्रिकोणीय, 3 होता कहां प्रेजेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये राइट में प्रेजेंट होता है, बस इतना याद रखना। ट्राई, तीन कोनिया कहां प्रेजेंट है, तो राइट में। अब राइट में प्रेजेंट है तो कहां होगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। लेफ्ट का कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना है, लेफ्ट में होता ही नहीं है। इधर एक बॉक्स बनाते चलते हैं, ट्राई कहां, राइट में, राइट से याद रखो। अब जब भाई राइट का बात हो रहा है तो क्या होगा, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, चाहे बोलो राइट वेंट्रिकल और राइट ऑट्रियम के बीच में होगा, तो ट्राई, ये हो गया ट्राइकस्पिड वल्व। अब आते हैं पल्यूमिनरी वल्व। पल्यूमिनरी वल्व कहां होता है, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्यूमिनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल कहां है हमारा, ये है। अब पल्यूमिनरी आर्टरी कहां, कौन था पल्यूमिनरी आर्टरी, याद करो, पल्यूमिनरी आर्टरी हमारे बॉडी से क्या कर रहा था, गंदा खून लेकर के कहां जा रहा था, राइट वेंट्रिकल में। तो इसी के बीच में कौन सा प्रेजेंट होता है, पल्यूमिनरी वल्व, ठीक है। ये क्यों प्रेजेंट है सर, ये प्रेजेंट क्या, देखो, बैकवर्ड फ्लो होने के लिए, बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए, कि वापस बॉडी में ही ना खून चला जाए, क्योंकि क्या कर रहा है, इंफीरियर नीचे कमर से खून खींच कर ला रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ढलान, डाला पीछे ढल सकता है, इसके लिए इसके बीच में बल्ब होता है, ठीक है, ये इसके बीच में प्रेजेंट होता है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आइए, फिर क्या होता है, मिट्रल बल्ब, इसको हम लोग बाइकस्पिड बल्ब भी बोलते हैं, ठीक है। मिट्रल बल्ब को हम लोग बाइकस्पिड, ये क्या होता है, 2 कप्स होते हैं इसमें, इसमें 3 कप्स थे, कप्स यानी वो नल, नल जैसा, बल्ब है तो नल जैसा, तुम्हें 3 वो नल था, इसमें 2 था, इसको वो बाइकस्पिड बोलते हैं। कहां कहां है, तो लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट, भाई राइट वाला तो सारा बता दिए, तो राइट वाला था ट्राई, तो लेफ्ट वाला क्या होगा, बाई, बाई कहां पर होगा, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में को केकर केकर लेफ्ट में, तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होगा, वही देखिए आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, कोई समस्या, ये क्या करता है, बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या हो, ब्लड वापस ना जाए, कब, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए एक साउंड होता है हार्ट का, क्या होता है, लब डब, धक 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 नहीं होता है, लब डब होता है। तो जब लब करता है हार्ट ना, तो खून यहां से नीचे जाता है, और जब डब करता है तो यहां से इधर जाता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो ना, तो इसके बीच में रहता है बल्ब, ताकि ये क्या हो, खून जो है वापस पीछे ना जाए, पीछे जा सकता है ना। अच्छा मान लो इंसान ऐसे उल्टा लटका हुआ है, नॉर्मल कंडीशन है, भगवान तो ऐसा बनाया है कि तुम सूतल रहो या घूरते रहो या लटकल रहो, ब्लड हमेशा तुम्हारा फंक्शन जो है नॉर्मल काम करना चाहिए। कोई इंसान मान लीजिए लटका हुआ है, ठीक है, उसका दिल धड़का, धक लब डब हुआ, तो पीछे वापस ना चला जाए, हो सकता है ना। मान लीजिए कोई इंसान ऐसे उलट के सूत गया है, तो उसका क्या होगा, सिस्टम उलट गया है, तो खून वापस नहीं जाना उसमें, क्योंकि क्या हुआ है, यहां से ब्लड यहां आ चुका है पंप होकर के। जब क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे हार्ट का, धक 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 धक, इस तरह का होता है, ठीक है। उसके लिए एरोटिक बल्ब, ये किसको बोलते हैं, ऑरेटिक सेमिनल बल्ब, एक और नाम दिया जाता है, ठीक है। क्या है इसका लोकेशन, कहां है देख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एंड, हमको लगा अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, दो लाइन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अरोटिक बल्ब कहां प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल कहां है जरा देखना, लेफ्ट वेंट्रिकल यहां है। अब सर लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा, अरोटा क्या है सर, तो आर्टरीज सुने थे ना, आर्टरीज क्या था, जो हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था यहाँ से, तो यहीं से क्या होता है, अरोटा, जिसको महाधमनी भी बोलते हैं, ये पूरा मोटा चौड़ा होता है, अभी आगे बताएंगे। और यहीं से फिर क्या होता है, आर्टरीज में डिवीजन होता है, फिर आर्ट्रियोलॉस बनता है, उसके बाद बॉडी में ब्लड जाता है, तो बड़ा मोटा सा पाइप होता है अरोटा, यहीं से निकलता है, तो इसी के बीच में होता है। तो काहे होता है, बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए, फ्रॉम अरोटा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो तो वापस इसमें ब्लड ना है, तो अरोटा और इसके बीच में कौन सा बल्ब होता है, अरोटिक बल्ब। नाम से ही आप लोग को याद हो। सबसे इंपॉर्टेंट ट्राई एंड बाई है, ट्राई माने तीन, तीन माने राइट में, बाई माने दूर,
यानी लेफ्ट में। कोई समस्या, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये बात कर रहे थे। हार्ट से कहाँ गया ब्लड? अरोटा, यही अरोटा जो है इसको महाधमनी बोलते हैं हिंदी में, हमको भी याद आ गया। उसके बाद आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोलस, उसके बाद कैपिलरीज, कैपिलरी और वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद वेन, वेन से कहाँ खून जाएगा वापस? डायरेक्ट बोल दिया है हार्ट में, लेकिन उसके बाद क्या आपका राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स में, ठीक है ना। उसके बाद इसलिए डायरेक्ट वहां पर हार्ट, यानी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ठीक है। ये यहां से इसको पूरा याद रखना, स्ट्रक्चर को याद रखना, ठीक है। यह स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया होगा। तो भाई साहब इसको रिवीजन फिर से करना है, ठीक है। आप वीडियो दोबारा मत देखो, कोई बात नहीं है, नोट्स तो हम लोग को मिल ही जाएगा आप लोग को। जब नोट्स मिल जाएगा तो उस नोट्स को रिवाइज करिए या फिर वीडियो को 2x पे वापस से देख लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है हार्ट होने वाला है। तो ये सब जो कहानी हम बताए हैं ना ब्लड वेसल का, हम लोग ब्लड कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लड वेसल्स कर लिए। तीसरा कहानी है हार्ट, दिल धड़कता केहू के प्यार में, वही दिल धड़काना है, ठीक है। तो इस चीज इसको हम लोग करेंगे, इसको कहानी को आगे करेंगे। और किसी तरह का कोई समस्या, कोई कष्ट हो, कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, कोई लाज शर्म नहीं। तैयारी कर रहे हो, दिक्कत हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। नहीं तो हमारे इस सिविल संग्राम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और यहाँ पर अपने कष्ट को पूछिए, और civilsangram.com पे पहुंचो और वहां देखो, अपना डाउट को पूछो, वहां पर अपने कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पीपीटी है, वहां पर उसको जाकर के रीड करिए आप लोग। किसी तरह का कोई समस्या हो, किसी तरह कोई कष्ट हो, इस पे जरूर कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें। और हमारा जो हमारा खुद का नहीं भाई, सिविल संग्राम करके क्या है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का आईडी है, इस पे जाकर के आप लोग इसको फॉलो करिए। इस पे क्या है ना कि इस पे शॉर्ट्स न्यूज जो भी, जैसे कि अभी देखिए चीफ जस्टिस, अभी हम बोल रहे थे इतना सारा न्यूज डला रहा है कि इंपॉर्टेंट पकड़ रहे हैं, चीफ जस्टिस का कहानी, अभी इनका एक और नीरज चोपड़ा का कहानी, जो भी जाकर के जीत के आए हैं। तो ये सब कहानी, तो ये सब अपडेट जो है हमारे टेलीग्राम सॉरी इसमें जैसे इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया रहता है, उस पर दिया रहता है। तो कुछ भी नहीं करोगे तो इंस्टा तो सब कुछ चला ही रहा है, @क्वीन, @किंग, @किलर, सब नाम रखता है खतरनाक खतरनाक। तो वो सब तो इंस्टा तो सब चला ही रहा है। तो रील्स देखने से अच्छा है, देखो भाई रील्स देखो, बढ़िया है, रील्स देखना चाहिए, मूड फ्रेश होता है, रील्स देखो। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये भी देख लोगे, नॉलेज भी हो जाए। और जब लाइब्रेरी में मूड खराब रहे तो रील्स भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसी के साथ आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। और गर्मी है भाई साहब, हमारा जो मैसेज है, मेरा जो मैसेज है आप लोग के लिए यही रहता है कि आप लोग गर्मी में बढ़िया क्वांटिटी में पानी पीजिए, और ग्लूकोज वुलकोज डाल करके पीते हैं तो पीजिए, सादा पानी, नींबू पानी, जो पीना है पीजिए, लेकिन खुद को हाइड्रेटेड रखिए। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। स्टडी हार्ड, कीप स्माइलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।